रोस्टिंग हिंदुस्तानी मसीहत चैनल में फिर से सब लोग को स्वागत है। हम यहां पर इसीलिए खड़ा है और बैठा है जो लोग जो बेड़ियां मसीह के विरोध में और मसीहत जो सच्चाई वचन के विरोध में बातें करते हैं वे लोगों को रोस्ट करके परमेश्वर के सामने बेस्ट बनाने का है। तो इस वीडियो में हम फिर से एक यूट्यूबर को रोस्ट करने वाला है जो उसका मूर्खता के साथ बात करता है और बाइबल के विरोध में बोलता है। परमेश्वर उसके लिए भी अच्छा है और उससे भी प्रेम रखता है। चलो अपन वीडियो में जाकर इस यूट्यूब बेड़िया को रोस्ट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जीसस गॉड है या जीसस पानी पर चलते थे या पानी को वाइन बना दिए वगैरह वगैरह। क्या ये बात सच है? जब भी हम किसी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल फिगर के बारे में कोई चीज सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी जरूरत किसका है? सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? कोई इतिहास में लिखा होगा, उसको हम विश्वास करने पर ही है। तो यहां पर जो यूट्यूबर बातें करता है ये सबसे बड़े इंफॉर्मेशन यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसमें से निकालकर यीशु मसीह के विरोध में बोलता है। सोर्स भी उनको गूगल में ही या किताब में ही मिला होगा, पर मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम देख रहा है उनका सृष्टि और हम सबका सृष्टि इस बाइबल से ही हुआ और इस बाइबल की वचन से ही हुआ और इस बाइबल की वचन देने वाला परमेश्वर से ही हुआ करके हम जानते हैं। तो यही है सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार इन लोगों से पूछिए कि तुमको जीसस के बारे में कैसे पता चला, तब ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से बात करेंगे जैसे खुद जेरूसलम में रहते थे और अरेबिक में जीसस के साथ बात कर चुके हैं। जबकि रियलिटी ये है कि इन लोगों ने अपनी किताब को ठीक से पढ़ा तक नहीं है। हाँ, इन्होंने ठीक से पढ़ा तक नहीं है और तुम भी पढ़ा भी नहीं है। तुम एक बार भी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक खाली पुस्तक का नाम भी पढ़ा भी नहीं है, इसलिए इतना बातचीत कर रहे तुम। जो टूटा फूटा तुम्हारा ज्ञान बुद्धि से घुमा रहे हो उसको सुनकर हमारा जैसा मसीह लोग चुप नहीं रहेगा भाई। लेकिन आम आदमी को ये सब कहानियां कैसे पता चलती हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ सिलेक्टेड वर्सेस पढ़ते हैं जो उनको किसी पास्टर ने परोस के दी हुई है अपने अपने फिरके के हिसाब से। ना 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 ना, ऐसा थोड़ा होता है। आपने अपने हिसाब से हम बाइबल के वचन को लेके इधर नहीं सुनाएंगे भाई। गया बार मैंने एक वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसमें मैंने साफ रीति से बोला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मनुष्य लोग किस रीति से इस बाइबल को लिखा है, अपना मर्जी से नहीं परमेश्वर की मर्जी से लिखा है। असल में जीसस के मरने के बाद ये कहानियां दंत कथा के रूप में लोगों को सुनाई गई। जीसस के होने का रिटन रिकॉर्ड उस समय के समकालीन राजा या लोगों के पास नहीं मिलता है। यह भी गलत है। जीसस आने के बाद के जी उठ के स्वर्ग राज्य में जाने के बाद उसकी गवाही इजराइल पूरा लोगों के बीच में फैलकर अभी तक चालू है। इस गवाही को और इस बाइबल को हम समझने के लिए क्या चाहिए पता? विश्वास। विश्वास से ही इस बाइबल का परमेश्वर को ढूंढ सकते और जान सकते। इसलिए इस मसीहत जो रास्ता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने दिखाया, जो अंधे और गुंगे और बहरों मूर्ति को देखकर पूजा करने वाला मार्ग नहीं, परंतु इस बाइबल में 2 कुरिन्थी पत्री 5वें अध्याय 7वें वचन में लिखा है हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। सो मसीहत रास्ता परमेश्वर को पहुंचने के लिए एक विश्वास की रास्ता है, विश्वास पर चलने वाला रास्ता है। हाँ, क्या होता है विश्वास? अंधे विश्वास नहीं, सच्चे विश्वास के बारे में बोल रहा हूं। इब्रानी 11वें अध्याय 1 वचन में लिखा है विश्वास मतलब यह है आशा हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं की प्रमाण है। परमेश्वर को मैं नहीं देखा हूं लेकिन परमेश्वर है। कैसा है? उसका वचन उसको साबिती करता है और उसकी सारी सृष्टि उसको साबिती करते करके उसी इब्रानी 11वें अध्याय 3 वचन में कहा है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। नहीं, देखी हुई वस्तुओं से इधर कुछ नहीं बना है भाई। जो अंधे की परमेश्वर है और उसका वचन है उसके द्वारा ही हम सब यहां पर सृष्टि हुए थे। तो मैं खास बात यह बोलना चाहता हूं कि बाइबल का यीशु मसीह का गवाही सुनने में और सीखने में हमको विश्वास जरूरी है कि यीशु मसीह आया था, जिया था, मर गया था और जी उठ गया था और फिर से आने वाला था। इसलिए उसी इब्रानी 11वें अध्याय की 6 कलम में लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कोई भी विश्वास के बिना यीशु मसीह को भी नहीं जान सकता है और उसका बाइबल को भी पढ़ नहीं सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि तुमको भी विश्वास चाहिए तभी बाइबल तुमको समझ में आएगा। फिर आता है सेंट पॉल। जीसस की मृत्यु के 25 से 30 साल बाद पॉल के कुछ लेटर्स न्यू टेस्टमेंट का भी हिस्सा हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पॉल भी जीसस के बारे में कुछ खास नहीं जानता था। पॉल तुमको आके बोला क्या जीसस के बारे में मैं नहीं जानता हूं करके? तो तुम खुद कैसा बोल सकते हैं? कहां से तुम्हारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिला? मैं बोल रहा हूं पौलुस उसका खुद का मुंह से, उसका खुद का आंखों से यीशु मसीह की दर्शन देखा विश्वास के द्वारा। उसका खुद का मुंह से पढ़ लेंगे। पौलुस यीशु मसीह का चेला नहीं था, परंतु यीशु मसीह के बारे में जो विश्वास करने वाला चेले लोगों को, कलीसिया लोगों को उस समय में सतावने वाला था और वे लोगों को जानबूझकर जबरदस्त जेल में डालने वाला था, मार डालने वाला था, ऐसा विरोध करने वाला था। और यीशु मसीह को जब उसने दर्शन किया और उसका बात सुना तो जान लिया यही है प्रभु और यही है परमेश्वर और उसका गवाही देने के लिए शुरू किया। और उसका खुद का मुंह से गलाती पत्री 1 अध्याय 23 कलम में इस रीति से बोलता है,
परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करता था। यही पौलुस के बारे में गवाही। लोग कहने लगा कि जिस विश्वास को ये पौलुस ने हटाने के लिए और नाश करने के लिए सोचता था, वही खुद अभी अपोस्तल बन गया, वही खुद अभी एक विश्वासी बन गया, करे अचंभित हो गए थे। पर तुमको बाइबल में नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, पौलुस के बारे में भी नहीं जानते हैं। हमारा असली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जीसस की लाइफ के बारे में जो है वो है गॉस्पेल। गॉस्पेल शब्द का मतलब होता है गुड न्यूज अबाउट जीसस, यानी कि जीसस के बारे में अच्छी खबर। जीसस के बारे में अच्छी खबर नहीं राजा, गॉस्पेल मतलब गुड न्यूज, सुसमाचार। यीशु मसीह के बारे में अच्छा नहीं लिखा। यीशु मसीह को मारना भी लिखा है, यीशु मसीह को थूकना भी लिखा है, यीशु मसीह को पिटाना भी लिखा है, क्रूस पर लटकाना भी लिखा है। अच्छा वाला नहीं लिखा भाई, बुरा भी लिखा है। जीसस की लाइफ के बारे में सबसे पुराना सोर्स भी यही है। हम सिर्फ 4 गॉस्पेल्स पे चर्चा करेंगे जो है मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। इनमें से 2 आदमी जीसस के डिसाइपल थे। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था, जॉन 12 अपोस्टल्स में से एक और जेम्स का भाई था, और बाकी 2 लोग अपोस्टल्स के कंपेनियन थे। नहीं सर, वो मैथ्यूस भी 12 अपोस्टल में से एक था। तुमको नहीं पता है क्योंकि तू बाइबल नहीं पढ़ा ना, इसलिए कुछ ना कुछ अंग्रेजी वालों ने जो उल्टी करके रखा हुआ वीडियो को और उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके आके इधर उल्टी कर दे हो। यीशु मसीह के चेला मतलब कौन है पता, अपोस्तल मतलब कौन है पता, प्रेरित मतलब कौन है पता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उस विश्वास में चलने वालों को ही कहते हैं। तो मार्कुस भी विश्वासी था, लूका भी विश्वासी था, तो वे लोग भी यीशु मसीह का चेले ही थे। ये गॉस्पेल्स किसी आई विटनेस ने नहीं लिखे, बल्कि इन किताबों के लेखक गुमनाम थे। ये किताबें लिखे जाने के 100 साल तक एनोनिमस रूप से छपी थी। बिल्कुल गलत है। जो तूने नाम लिया ना लूका, उस लूका का सुसमाचार में पहला अध्याय का पहला 3 वचन क्या लिखा है पता? पढ़ के सुनाऊंगा, सुनो। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए है श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। इसको ही लूका ने लिखा। उसका दोस्त, उसका संगी थियोफिलुस को लेटर लिख रहा था, वो ये सुसमाचार। उसमें साफ रीति से लिखा है, हम इसकी गवाही है और जो सेवक लोग इसकी गवाही थे उनसे हम पूछकर उनकी बात को हम ठीक रीति से इतिहास में ढूंढ कर हमने लिखा है। आपको विश्वास नहीं आएगा ना, एक और वचन पढ़ाऊंगा। जो योहन आपने बोला ना, अपोस्तल योहन, वो योहन ना सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा पता? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और खुद वचन परमेश्वर था। उस वचन मनुष्य बन के पहला अध्याय 14 वचन के अनुसार मानव जाति के बीच में रहा था, घुमाता फिरा था। और उसकी गवाही कौन है पता? पहला यूहन्ना पत्री पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़ के सुनाऊंगा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और क्या सुना? वो खुद यूहन्ना और लूका ने ये वाली बात लिखा, तो मत्ती और मार्कुस भी इसी गवाही को ही वहां पर लिख के रखा है। ये यीशु मसीह के बारे में ये कथा कहानी लिखने के लिए कोई जगत में नहीं उठा है। इस विश्वास मार्ग का विश्वास लोग गवाही बना के साबित करके लिखा है। ये सब लोगों के मन में अभी पहला सवाल ये आएगा कि हम कैसे मान लें कि गॉस्पेल बाद में लिखे गए। इसके काउंटर में बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि जीसस और उसके फॉलोअर्स पैलेस्टीन के अरेमिक भाषा बोलने वाले यहूदी थे। जरूर यहूदी थे, यीशु मसीह भी यहूदी था। यहूदी जाति में पैदा हुआ इंसान था। जब वो पैदा होने से पहले ही 4000 साल पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर डाला। जबकि गॉस्पेल्स लिखने वाले हाईली एजुकेटेड लोग थे जो कि ग्रीक भाषा में अनुवाद कर रहे थे अपनी किताबों का। ये लेखक दुनिया के दूसरे हिस्से में थे जब उन्होंने गॉस्पेल लिखा। इनफैक्ट प्रोफेसर विलियम हैरिस, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी 1989 की पुस्तक एंशिएंट लिटरेसी में लिखा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी के पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छे रिसोर्सेज या मोटिवेशन नहीं था, और उस टाइम एथेंस जैसे बड़े एजुकेशन हब में सिर्फ 10% लोग पढ़ना जानते थे, और वो भी अपर क्लास के एलिट्स थे, और मिडिल क्लास जैसी कोई चीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले नहीं थी। और ये भी सोचो कि दूसरे देश की भाषा के जानकार कितने होंगे, 1% से भी जरूर नहीं। उन समय में रहने वाला लोग मूसा की नियम शास्त्र रखने वाले थे। यहूदी लोग ना केवल इस्राएल देश में थे, परंतु पूरा संसार में तितर बितर होके पूरा संसार में बढ़ गए थे। वे लोगों की जो जीवन, चाल चलन, व्यवस्था, सब कुछ बुद्धि और ज्ञान के साथ थे। उसको कोई नहीं जानता और उसकी जानकारी किसी को नहीं है। उनको ही बोलते हैं कमजोर वाला, उसको ही कहते हैं अनपढ़ लोग। यार, यूनानी देश, एथन देश आने से पहले यहूदी और इस्राएल देश था। पीटर एक फिशरमैन था जो केपरनॉम जैसे छोटे गांव से आता था। ये गांव गैलीली में पड़ता था। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट जोनाथन रीड ने अपनी डिस्कवरी में ये पाया कि केपरनॉम में कोई पब्लिक एजुकेशन सिस्टम नहीं था या कोई लाइब्रेरी नहीं थी, यानी कि अनपढ़, गवार और देहाती।
लेकिन ये बात क्रिश्चियन भी जानते होंगे, क्योंकि एक्ट्स के चैप्टर 4 में पीटर और उसके साथी जॉन दोनों को ग्रीक भाषा में अग्रमतोई कहा गया है, जिसका मतलब होता है अनलेटर्ड या फिर इलिटरेट। हाँ जरूर, पीटर ने फिशरमैन था और उनके साथ बहुत मछुआ भी थे और पढ़ना लिखना वाले भी थे। पर यीशु मसीह का चुनावा और उसका इच्छा कैसा है पता? तुमने जो वचन दिखाया उसी वचन को पूरा तरीका से पढ़ो भाई, तभी समझ में आएगा। ऐसा वाला अनपढ़ लोगों को कैसा हिम्मत और बोल्डनेस दिया पता? उसी वचन को पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। यानी प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देख लिया ना भाई, वो लोग अचंबित हो गया इनकी बुद्धि को देख के। कैसा हियाव आया और कैसा साहस आया करके वे लोग अचंबित हो गए थे। और तुमने होते ना अनपढ़ लोगों को हिम्मत देकर खड़ा किया यीशु मसीह ने उसका आत्मा से। यही है वहां पर गवाही। क्यों पता? बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 27 और 28 में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। यही है बाइबल और यही है यीशु मसीह। जो निर्बल है, जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, उनको ही चुन लिया कि वे लोगों को शक्तिमान और ज्ञानवान और बलवान बनाने के लिए। ये सब नहीं जानते ना तुम। जब कोई अनपढ़ आदमी एक किताब लिखता है तो उसमें किस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन और गलतियां हो सकती है, ये आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इसका ये मूर्खता की एग्जांपल को हम अगला वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी तक हम समझ लिया कि यीशु मसीह को पढ़ना, यीशु मसीह की वचन को पढ़ना है तो खास बात विश्वास रहना चाहिए और विश्वास आना चाहिए। विश्वास के बिना कुछ काम नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूं इस यूट्यूबर को, अगर तुम एक बार विश्वास से एक बार बाइबल को पूरा रीति से पढ़कर फिर उसमें गलतियां निकालने के लिए आ जाओ भाई। इस बेडिया यूट्यूबर की चमड़ी को हम अगला वीडियो में पुल्ला कर देंगे। मिलेंगे अगला वीडियो में, बाय।